पैर हैं जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल पे रहते हैं। सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ वे ही सहते हैं। आसमान पर नज़र हमेशा वे आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए दिन रात लगे रहते हैं। मेहनत कर वे अन्न उगाते पेट सभी का भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत का, उनको किसान हम कहते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में किसानों को बहुत महत्व दिया गया है, अन्नदाता कहा गया है, मसीहा कहा गया है। और निश्चित रूप से किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है कृषि, क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। कृषि उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो उच्च सकल घरेलू उत्पाद के लिए जिम्मेदार है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देश इस पर निर्भर है। भारत के मामले में मैं यह निश्चित रूप से कई परिवारों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि मैं ये कहूँगी भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जैसे कि हमारे शरीर में 70% पानी है, उसी प्रकार इस देश में 70% किसान हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। और मुझे लगता है आज की जो दशा हमारे देश में किसानों की है, तो ये 70% किसान अगर बीमार हो गए या उनका कोई नुकसान करने की बात किसी ने सोची है, जो सोची है केंद्र सरकार ने, तो मुझे लगता है ये देश आर्थिक रूप से और सामाजिक तौर से बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। और ये जो केंद्र सरकार काला बिल लेकर आई है जिसने किसानों को ख़त्म करने की बात कही गई है, तो मुझे लगता है ये देश ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और राष्ट्र के खिलाफ जाने की बात ये बीजेपी की सरकार केंद्र में कर रही है। अब बात करें हम खेतीबाड़ी की, तो मुझे लगता है कि बहुत साल हो गए लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा किसान शिक्षित नहीं है, वो इसकी महत्व नहीं समझ पा रहा है। वो यूरिया और डीएपी के भरोसे ही अपनी खेतीबाड़ी पे लगा रहते हैं और इस पर सब्सिडी भी देती है सरकार, लेकिन यूरिया डीएपी से ज़्यादा फ़ायदा उन फैक्ट्रियों को है जहां ये बनता है। किसानों को मुझे लगता नहीं इसका कोई फ़ायदा भी मिलता है, बल्कि पिछली सरकार के टाइम तो मुझे ध्यान है यूरिया पे भी कालाबाजारी हो रही थी और थानों में बीजेपी की सरकार ने थानों में यूरिया को बांटा गया था और वहाँ लाठीचार्ज भी कई जगह पे हुआ था। हालांकि इस बार भी हमारे अलवर ज़िले में प्याज के बीज में कालाबाजारी हुई और जब मंत्री जी को इसके बारे में सूचना दी तो मंत्री जी ने कमेटी गठित करके पूरी जांच कराई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया। इसके लिए मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ। अब बात करें अलवर ज़िले की, तो अलवर ज़िले में मेवात का बहुत बड़ा क्षेत्र है और जो सिर्फ खेतीबाड़ी करते हैं क्योंकि शिक्षा उनमें है नहीं। इस बार लगभग 1 लाख बीघा प्याज बोई गई है और 1 लाख बीघा का मतलब है 20 लाख किलो बीज प्याज का खरीदा गया है। और प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसका जो रुलाती है, कभी हंसी के आंसू और कभी दुख के आंसू। पिछले 2 सालों से तो प्याज का भाव अच्छा रहा है, किसानों ने अच्छा कमाया है, इसलिए इस बार बहुत अधिक प्याज लगाई गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर नुकसान हुआ तो अलवर ज़िले में प्याज की फसल का कोई बीमा नहीं होता, क्योंकि बीमा कंपनियों का ये कहना है कि इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। बीमा है तो 15 जिलों में है जहां प्याज की खेती होती नहीं है, लेकिन अलवर में इसका कोई बीमा नहीं है। तो मैं मंत्री जी से चाहूँगी कि अलवर ज़िले में भी प्याज की फसल का बीमा कराने की कृपा करें। इसके अलावा अगर हम बात करें मंडी की, तो हमारे धन्यवाद देना पड़ेगा मुझे मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने रामगढ़ में एक मंडी दी है, एक मंडी को क्रमोन्नत किया है, लेकिन ये जो काला बिल आया केंद्र सरकार का, उसकी वजह से शायद मुझे लगता है उसमें थोड़ा फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन किसान धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी जब जान भी गंवा रहे हैं, उन्होंने झोपड़ियां तान ली है, तो मुझे लगता है उन्हें निश्चित रूप से जीत हासिल होगी और यह बिल केंद्र की सरकार वापस लेगी। लेकिन मंडियों में भी एक बार मैं गई तो देखने में मिला कि वो 50 साल पुराने जो 50 किलो के बाट थे उनसे प्याजों को तोला जा रहा था। ये बड़ी खेद की बात है कि ज़माना कहाँ पहुँच गया। नियम कायदे में है कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होनी चाहिए, कैमरेज होने चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था और एक एक किसान एक एक बोरी पे कम से कम 60 रुपये का लॉस खा रहा था। तो ये लॉस जा कहाँ रहा है, बल्कि पल्लेदारों के पैसे भी किसानों से लिया जा रहा था। तो मंत्री जी ये मंडियों पे ध्यान दीजिए। एक मंडी एक प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए जहां वो फसल बेचते हैं और परेशानी के समय वहीं से उनको पैसा भी एडवांस से मिलता है। तो इस तरह की अगर अव्यवस्थाएं मंडी में रहेंगी तो किसान को बचाने वाला मुझे लगता है कोई नहीं रहेगा।
मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस बार घोषणा करी है कि वो किसानों के लिए अलग से एक बजट लाएंगे। तो मुझे लगता है अब किसानों के अच्छे दिन आएंगे और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि लगभग 90% हमारी किसान महिलाएं हैं। पुरुष तो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, खेत जोत देते हैं, बाकी सारा काम हमारी महिलाएँ ही करती हैं, बहुत कम करती हैं, बहुत कम, 10% में हो आप लोग। और जो सब्सिडी की बात है तो मुझे लगता है पुराना ढर्रा चला आ रहा है, पता नहीं दराती पे भी सब्सिडी है। अब दराती 30 रुपए की चीज़ पे सरकार को सब्सिडी देने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। नए नियम बनने चाहिए, सब्सिडीज़ का प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब हम बात करें पशुओं की, तो ये सही है कि पिछले सरकार और इस सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो जो जानवरों का टीकाकरण था, पिछली सरकार ने 2 करोड़ 94 लाख किया था, अब 8 करोड़ 73 लाख हो चुका है। नवीन भवन निर्माण थे, जो 90 भवन की स्वीकृति थी, हमने 388 भवनों की स्वीकृति करी है। पशुधन सहायक भर्ती में हमने लोगों को नौकरियां दी हैं, पिछली सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी थी। पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो पशुओं का इलाज फ्री किया गया था, फ्री दवाई दी गई थी। हालांकि पशु कोई वोट नहीं देते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस वोट की राजनीति नहीं करते हैं। उस प्रकार की भावना बीजेपी की है कि कुछ भी करो लेकिन सरकार बनाओ, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग करो, चाहे काउ ट्रेडिंग करो। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी ने बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा करी है 102 एम्बुलेंस की, जिसके माध्यम से जहां अगर कोई जानवर बीमार है तो उसे लाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं जाके उनका इलाज कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है, वरना इतने बड़े बड़े जानवरों को उठा के कहाँ तक लेके जाएंगे किसान लोग, जिनके पास खुद के पैसे नहीं होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं चाहूँगी मंत्री जी इस बात पे ध्यान दें कि दूध, आज की तारीख में गाँवों में लोगों के घर का खर्चा दूध बेचने से हो रहा है। सुबह शाम महिलाएं सुबह 4 बजे उठ के सानी करती हैं, दूध निकालती हैं, सारा काम ही करती है इनफैक्ट। तो दूध का भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो होना ही चाहिए। 25 रुपये किलो में दूध बिक रहा है, ये इन महिलाओं की मेहनत का नतीजा है, उनको मेहनत का उनको फल नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी इस बारे में भी ध्यान दिया जाए। एंड में एक 4-5 लाइन, बस 4-5 लाइन। मुझे वो भले कहते रहे मैं कृषि प्रधान हूँ, देखो ये चिथड़े पहने हुए मैं ही हिंदुस्तान हूँ। जाति कर्म और धर्म से बस मैं किसान हूँ, हर नुमाइश में मिलूँगा अब मैं चिथड़े पहने हुए। कल भले ही शान था पर आज मैं कंगाल हूँ, पेट भर रहा हूँ देश का पर आज अब परेशान हूँ। मुझे वो भले कहते रहे मैं कृषि प्रधान हूँ, चीथड़ों में लिपटा हुआ मैं आज का हिंदुस्तान हूँ। धन्यवाद। सभापति महोदय।